बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूँगा। अगर आप इनका अंगूठा देखेंगे तो अंगूठा इनका पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। जब आपका अंगूठा इस हद तक मुड़ा हो, एक होता है कि यहाँ तक मुड़ा होता है, अगर अंगूठा इस एंगल तक मुड़ा हुआ हो, ये भी काफ़ी अच्छा एंगल है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े मिलनसार होते हैं, हर माहौल में ख़ुद को एडजस्ट करने वाले होते हैं। इन लोगों में सब्र भी बहुत होता है, तहम्मुल भी बड़ा होता है। ये लोग गुस्से पर भी बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल रखते हैं और बड़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं। हर तरह के माहौल में ख़ुद को एडजस्ट करने की सलाहियत भी रखते हैं। दिल के बड़े नरम होते हैं, तो किसी को भी दुख और तकलीफ़ में नहीं देख सकते, उसकी मदद भी करते हैं। और बाकी ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर सब्र अच्छा पाया जाता है, गुस्से पे कंट्रोल होता है और बर्दाश्त इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मज़ीद जनाब इनके लेफ़्ट हैंड की अब बात कर लेते हैं। अंगूठे का अगर फर्स्ट पोर देखेंगे तो फर्स्ट पोर अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। और सेकंड पोर होता है लॉजिक का, प्लानिंग का, और प्लानिंग भी इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। इसके अलावा वीनस माउंट आप देखेंगे तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है और वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें माशाल्लाह बड़ी अच्छी लाइनें इनके हाथ में मौजूद हैं। तकरीबन 6-7 लाइनें हैं। तो जब आपके वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें होती हैं तो ये ज़िंदगी में आपको सक्सेस देती हैं, कामयाबी देती हैं। आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करते हैं और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। और यहीं से हम औलाद की लाइनों को भी देखते हैं तो कम से कम 4 से 5 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फ़रमाएगा, जिसमें बेटे ज़्यादा होंगे, बेटियां कम होंगी। यानी कि 3 बेटे 2 बेटियां में भी ये इनकी तरतीब बन जाए। बाकी अगर इनकी ज़िंदगी की लाइन को देखा जाए तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है। जब आपकी लाइफ लाइन इस तरीके से ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आज इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक ज़िंदगी कुछ डिस्टर्ब हुई है, ऐसे कट है इसमें, और ज़िंदगी की लाइन थोड़ी वीक है। एक तो ये सेंसिटिव बहुत है, कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। क्यों? और ऐसे लोग जो होते हैं वो डिसीजन लेते हुए हज़ार दफ़ा सोचते हैं कि यार मैं ये काम करूँ ना करूँ, ये अगर काम किया तो शायद ये नुकसान ना हो जाए। तो इनके रिस्क टेकर कम होते हैं जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन जुड़ी हुई होती है। लेकिन जब ये अलग से शुरू होती है तो फिर ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आ जाता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ज़्यादा आ जाती हैं और ये इंसान को ज़्यादा जो है ना उसके अंदर एक एनर्जी, एक ताकत भर देती हैं। जबकि ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई हो, फिर ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे लोग फैमिली को साथ लेके चलते हैं, सबके साथ मशवरा करके कोई भी फ़ैसला करना हो, अपनी फैमिली की फीलिंग्स का भी ख़्याल रखते हैं, अपने फ्रेंड से भी मशवरा करते हैं। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अलग से शुरू हो रही हो, तो फिर ये लोग जो होते हैं अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं, इनके अपने डिसीजन होते हैं और ऐसे लोग दूसरे लोगों की मुदाखलत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अब जनाब इनकी अगर आप ज़िंदगी की लाइन को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी लाइफ लाइन में काफ़ी कट है। ये देखिए यहाँ से जो कट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो बचपन में कुछ ना कुछ स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में रही है। फिर 20 से 25 साल की उम्र में भी, फिर 30-35 साल की उम्र में भी, फिर 40 से 45 साल की उम्र में भी और फिर 50 से लेके 60 तक भी। तो यहाँ तक तकरीबन इनकी एज 60 बन जाती है। तो ज़िंदगी में स्ट्रगल चलती रहेगी, स्ट्रगल से जान नहीं छूटेगी। ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है जी, ये गार्डियन एंजल लाइन, ये भी अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है। तो जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, ये गार्डियन एंजल लाइन इनकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाएगी। कोई हादसा होने वाला होगा या कोई बीमारी होगी तो उसमें अल्लाह ताला इनको महफूज रखेगा। बाकी जब ज़िंदगी की लाइन आपकी इतनी लंबी हो, यहाँ तक आ जाए, तो कम से कम 70 से 80 तक आपकी ज़िंदगी चली जाती है। इससे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन कम से कम 80 तक उम्मीद रख सकते हैं कि 80 तक अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा।
अब यहाँ से देखिए तो ये रिंग बन रहा है एक, ये होता है रूहानियत का रिंग। तो रिंग ऑफ सोलोमन इनके हाथ में ये बना हुआ है, ये रूहानियत का साइन है। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं, ऐसे लोगों के पास रुपए पैसे की भी कमी नहीं होती, रूहानी पावर भी पाई जाती है, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मामला फेम भी होते हैं, और ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं। टीचिंग और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर ज़रूर पाई जाती हैं। अब जनाब अगर इनकी हम ब्रेन लाइन की बात करें तो ब्रेन लाइन आपकी जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से चलती हुई, यहाँ पे एक जजीरा सा नज़र आता है, फिर यहाँ पे जैसे होता है ना कोई डबल लाइन चल रही होती है इस तरीके से, तो एक जजीरा यहाँ नज़र आया, एक जजीरा यहाँ नज़र आया है। तो 35 से 40 साल की उम्र में भी एक ज़हनी टेंशन इनको मिलेगी, और एक ज़हनी टेंशन मिलेगी 50 से लेके 55 के दरमियान। तो दो जगह पे इनको ज़िंदगी में बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन मिल सकती है। ज़हनी टेंशन से मुराद यही होता है कि उस लम्हे आप पर प्रेशर होता है, यानी कि दबाव होता है, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रही होती है, कोई ना कोई टेंशन चल रही होती है, और जिसकी वजह से आपके माइंड में अच्छा खासा प्रेशर होता है। इसके अलावा अगर आप इनके हार्ट की लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन में भी आपको वही सीन नज़र आता है, जैसे यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी जजीरा, फिर यहाँ पे जजीरा, और फिर लाइन का ये नीचे की तरफ गिरना। तो जब ये दिल की लाइन भी थोड़ी सी वीक है, ऐसे लोगों की फिर जो हेल्थ होती है हार्ट की वो थोड़ी सी कह लें कि वीक होती है। दिल से रिलेटेड बीमारियां ऐसे लोगों को लगने का ज़्यादा चांस होता है। तो इनको चाहिए कि ये ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने ना दें, मोटापा अपना कंट्रोल रखें, वॉक की आदत डालें, तो ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं जनाब इनके दिमाग की लाइन को भी हमने डिस्कस कर लिया, दिल की लाइन को भी डिस्कस कर लिया, लेकिन एक बात याद रखें, ऐसे लोग जिनकी दिमाग की लकीर यहाँ तक पहुँचती है ना, तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो भी बहुत होती है, गुस्सा भी बड़ा होता है, और कभी कभी ये अपनी ईगो और गुस्से की वजह से ये अपना नुकसान कर लेते हैं, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से भी बाज़ दफ़ा इनका दिल जल्दी दुखता है, इनको अपने रिश्तों से दुख और धोखे भी मिलते हैं। अपने रिश्तों से दुख और धोखा मिलने का ये साइन होता है, जब दिल की लाइन ये जा रही हो और उससे लाइनें कुछ नीचे की तरफ गिर जाएं, यहाँ से नीचे की तरफ गिरें, यहाँ से नीचे की तरफ गिरे, तो इंसान को अपने रिश्तों से दुख ज़रूर मिलते हैं, धोखे ज़रूर मिलते हैं। जब भी आपका दिल टूटता है तो उससे एक लाइन नीचे की तरफ गिरेगी उस लम्हे, और वो लाइन जितनी बड़ी नीचे की तरफ गिरेगी इतनी बड़ी आपको दिल का ज़्यादा बड़ा धोखा मिलेगा, इतनी आपके साथ बड़ी चीटिंग होती है। अब अगर आप देखेंगे तो किस्मत की जो लकीर है, वो लक लाइन जो है वो इनकी यहाँ से चलती है, यहाँ पे रुकती है। तो यहाँ पे रुकने का मतलब, और यहाँ से दिमाग की लाइन एक ऐसे इसको काटा है, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 28 से लेके 35 के दरमियान, 28 से लेके 35 के दरमियान ये कोई जज्बाती फ़ैसला करेंगे, इनका दिमागी फ़ैसला होगा, लेकिन वो गुस्से की वजह से भी हो सकता है, कोई जज्बाती डिसीजन भी हो सकता है। ये कोई गलती करेंगे जिसकी वजह से इनका यहाँ पे करियर जो है वो रुक गया है, इनकी कोई जॉब ख़त्म हो जाएगी या इनका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा 28 से 35 के दरमियान। यहाँ से फिर दोबारा किस्मत की लाइन स्टार्ट लेती है, और तकरीबन 40 तक ये चल जाएगा, यानी कि 27-28 से लेके एक काम इनका ख़त्म होगा, फिर 27-28 से लेके 40 तक इनका एक काम चलेगा, कोई भी इनकी जॉब हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपने अगर बारीकी से आप देखेंगे तो यहाँ से 40 के बाद ज़िंदगी में इनकी स्ट्रगल होगी, क्योंकि यहाँ पर किस्मत की लाइन ये इस तरीके से एक स्क्वायर साइन बन रहा है। तो इसका मतलब यही है कि 40 से लेके 45 तक ये वाला इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम होगा, और यहाँ से भी दिमाग की लकीर ने इसको काटा है। तो 40 से यहाँ पर एक मुसीबत, एक प्रॉब्लम इनकी ज़रूर आएगी, लेकिन ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे 45 पे जाके, क्योंकि 45 पे जाके दोबारा किस्मत की लाइन यहाँ से निकलती है। पहले यहाँ पर चलती है, फिर यहाँ पे चलती है, फिर यहाँ पे एक लाइन ने काटा है, फिर यहाँ पर एक लाइन ने काटा है, और यहाँ से किस्मत की लाइन फिर ऊपर की तरफ निकलती है। तो इसका मतलब ये है कि 40 से लेके एक इनको झटका लगेगा 27-28 से लेके 35 के दरमियान। यहाँ पर इनका राहु डिस्टर्ब हुआ है, यानी कि राहु जो प्लैनेट है ना, ये
आपको बहुत ज़्यादा, आप बुलंदी पे होते हैं ज़मीन पे गिरा देते हैं। तो बिल्कुल इनके साथ यही होगा, 27 पे जाके ये बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे होंगे, वहाँ से ये नीचे गिरेंगे, लेकिन दोबारा उठने की कोशिश करेंगे, किसी हद तक उठेंगे, लेकिन 40 पे जाके दोबारा गिर जाएंगे, और फिर 40 से लेके 45 तक ये भी इनका स्ट्रगल का टाइम होगा, और फिर 45 के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सन माउंट पे आपका यहाँ पर शोहरत की लाइन तो नज़र आती है, ये आप देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये अभी फ़िलहाल इसको क्रॉस ही हम मानेंगे, क्योंकि क्रॉस अगर इसको माना जाए तो ये ज़िंदगी में कोई ना कोई बदनामी, कोई ना कोई इंसान का नुकसान ज़रूर होता है। तो बिल्कुल इनका 27-28 पे भी एक नुकसान हुआ है, यकीनन इंसान को बदनामी का सामना भी करना पड़ता है, और दूसरी बदनामी इनकी 40 से 45 के दरमियान, तो यहाँ पर भी इनका लॉस हुआ है। 27 से लेके 35 के दरमियान में भी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, और 40 से लेके 45 तक ये भी इनका मुश्किल टाइम होगा। और ये जो क्रॉस बन रहा है ये उसी मुश्किलात का बता रहा है। लेकिन अगर यही लाइन ऐसे इसके साथ मिल गई तो ये एक बहुत खूबसूरत इनका फिश साइन बन जाएगा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये लाइन डार्क हो और ये लाइन इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा फिश साइन बन जाए। तो ओल्ड एज में अगर ये फिश साइन बन गया क्रॉस से, तो यही साइन इनके लिए फिर लकी साबित होगा, यही साइन इनके लिए बहुत मुबारक साबित होगा इंशाल्लाह ताला। तो बाकी ये कि फ़िलहाल तो ये क्रॉस बहुत वाज़ेह है, लेकिन फ़िश साइन की मैंने इसलिए उम्मीद की है कि फ़िश साइन इनका देखिए इस तरीके से बना है ना, ये इस तरीके से, ये देखिए। अब हमें सिर्फ ये वाला एरिया सिर्फ चाहिए, ये वाला, ये लाइन अगर इनको मिल गई ना तो इनका फ़िश साइन मुकम्मल हो जाएगा। और ये फ़िश साइन जो होता है सन माउंट पे इंसान को बेइंतहा दौलत भी देता है, रुपया पैसा भी देता है, और नेम फेम भी देता है। और इसके अलावा देखिए ये मैंने हार्ड लाइन को जब जूम किया है तो आप देख सकते हैं कि हॉट लाइन जो है जैसे दो लाइनें होती है ना उस तरीके से चल रही है ऐसे करके, और इसमें इस तरीके से जजीरे होते हैं। तो ये दिल की वीकनेस का बताती हैं। ऐसे लोग जज्बाती ज़्यादा होते हैं, जल्दी इनको गुस्सा आता है, और दिल की बातें मान के ये अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो इनको चाहिए कि ये दिल की बातें ज़्यादा ना माने और ज़िंदगी के फ़ैसले सोच समझ के करें। हार्ड लाइन का मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी आपकी हार्ड लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाए और फिर उसमें से एक लाइन नीचे की तरफ गिरे, यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ गिरे, तो ओल्ड एज में जाके इंसान को अपने रिश्तों से दुख ज़रूर मिलते हैं, और ये दुख आपको पहले भी मिलते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ पे ये नीचे गिरे उस वक्त ही दुख मिलते हैं, पीछे भी कुछ ना कुछ इनको दुख धोखे ज़रूर मिलेंगे और अपने ही रिश्तों से मिलेंगे। 50 पे जाके यहाँ पे जब दिल की लाइन यहाँ पर पहुँचती है ना, और यहाँ से 50 पे जाके भी किस्मत की लाइन थोड़ी सी मदम ज़रूर है, लेकिन ये है कि ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से इनकम आएगी और ज़िंदगी में ये रुपया पैसा कमाएंगे। याद रखिए जब दिल की लाइन आपकी यहाँ तक सैटर्न पे आ जाती है ना, तो ये बाज़ दफ़ा दिल की लाइन भी लक लाइन का काम देती है, ठीक है। और यहाँ से भी लक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला 2 या 3 जगह से इनको अल्लाह ताला इनकम देगा, और ये आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। ट्रैवलिंग करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सफ़र की ख्वाहिश इनके दिल में बड़ी शदीद होगी, लेकिन सफ़र जो है वो इनका जो है वो उसमें मुश्किलात बहुत आएंगी इनकी। अगर ये प्रदेश में चले भी जाते हैं तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होगी। इनके प्रदेश में भी जाके ये कहे ना कि बिल्कुल ही सुख सुकून होगा, वो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब आपकी सफ़र की लाइन ब्रेक होके चलती है ना टुकड़ों में, तो ये भी प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। क्योंकि अच्छी सफ़र की लाइन हम उसको मानते हैं अगर यही लाइन ये टुकड़ों में चलने के बजाय, यूं चलने के बजाय ये सीधी एक लाइन होती है इस तरीके से, ये वाली इस तरीके से सीधी एक लाइन होती, तो इस लाइन की पावर ज़्यादा होती है बजाय इसके कि ये टूट टूट के चले। इसका मतलब यही होता है कि आप बैरून मुल्क चले गए, 4-5 साल रहे, फिर वापस आ गए, फिर किसी आप दूसरे मुल्क में चले गए, वहाँ पर 4-5 साल रहे, फिर वापस आ गए, फिर आप किसी तीसरे मुल्क में चले गए, फिर आप उधर वहाँ पे रहे और फिर वापस आ गए। यानी कि ये आना जाना तो लगा रहता है। ये नहीं है कि ये बाहर नहीं जा सकते, बिल्कुल बाहर जा सकते हैं, लेकिन एक जो होती है फॉरेन सेटलमेंट, या हमेशा यूरोप का ये होके रह जाएं या कनाडा अमेरिका का होके रह जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे लेकिन वतन वापस आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इनके देखें
तो इनके जो कलाई की रिंग है वो मुझे 4 नज़र आए हैं। तो मैं ये पहला हेल्थ का होता है, सेहत का होता है, दूसरा औलाद का, दौलत का, रुपये पैसे का, तीसरा मर्तबा मकाम, फिर शोहरत, दौलत। तो और एज भी अगर इन रिंग के हिसाब से देखा जाए तो इनकी एज बन जाती है 80 से लेके 120 साल। ज़रा 80 से 80 तक ही आजकल एवरेज एज है। तो ये कह सकते हैं कि 80 से लेके 100 साल के दरमियान इनकी एज जा सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा और औलाद भी देगा, दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा और ज़िंदगी में किसी चीज़ की इनको कमी नहीं होगी। बाकी अगर आप देखेंगे तो उनके हाथ में आपको ये लक लाइन है और यहाँ पर आपको ये ख़त बिज़नेस आपको मिल रहा है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ब्रेक टूटा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि इनके अंदर बिज़नेस की ख्वाहिश तो शदीद पाई जाएगी, लेकिन अगर ये बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस में ये नुकसान करेंगे अपना। तो नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी होता है कि इंसान वही बिज़नेस करे जिसका इंसान को ख़ुद एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल इनको पार्टनरशिप मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और अकेले काम करना चाहिए और वो काम करना चाहिए जिसमें इनको ख़ुद भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। वही काम करेंगे तो फिर इनका नुकसान कम होगा। अदरवाइज़ अगर ये पार्टनरशिप करेंगे और किसी और बंदे पर एतबार करके अगर ये बिज़नेस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर फिर इनका नुकसान होने का अमकान है कि बिज़नेस में ये नुकसान कर सकते हैं। बिज़नेस की ख्वाहिश ज़रूर पाई जाती है, लेकिन बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ वो शायद इनको इतनी ना मिल सकें। लेकिन ये है कि जब आपका बिज़नेस की लाइन के साथ मिलके ये वाला ट्रायंगल बनता है तो आप रुपया पैसा कमाते भी बड़े हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ी थोड़ी लीकेज भी है पैसे की। तो पैसा कमाएंगे बड़ा, लेकिन पैसा हाथ में इतना ठहरेगा नहीं, कहीं ना कहीं इनका पैसा खर्च हो जाएगा। खराजात इतने ज़्यादा होंगे कि इनको पैसा सेविंग करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बाकी इनका राइट हैंड आप देख लेते हैं, राइट हैंड में क्या कुछ लिखा हुआ है। राइट हैंड में आप समझ लें कि ये ज़िंदगी की लकीर है। तो ज़िंदगी की लकीर यहाँ तक ऐसे करके जज़ीरे 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 और यहाँ पर ब्रेक हुई है, यहाँ पे ब्रेक हुई है। तो देख लें यहाँ तक तकरीबन तकरीबन इनकी बन जाती है एज 35 से 40। तो बचपन से लेके 35-40 साल की एज तक इनकी ज़िंदगी में कोई इस्तेकाम नहीं होगा, स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगी, सुकून कोई नहीं होगा। एक टेंशन ख़त्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी ख़त्म नहीं होगी, तीसरी शुरू हो जाएगी। और जॉब होने के बावजूद जितना इंसान को मजबूत हो जाना चाहिए उस लिहाज से इतनी मजबूती नहीं आएगी इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि जब आपकी लाइफ लाइन टूटी फूटी होती है ना तो आपकी घरेलू ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब होती है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारी बातों की वजह से। ज़िंदगी में कोई एक फैक्टर नहीं होता आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए, बहुत सारी बातें होती हैं जिनकी वजह से आपकी घरेलू लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो बिल्कुल इनकी घरेलू लाइफ डिस्टर्ब होगी और वो डिस्टर्बेंस आपको थोड़ी बहुत नज़र भी आ रही है, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। क्योंकि देखिए ना, लाइफ लाइन यूँ चली, यहाँ पे रुक गई, फिर यूँ चली, फिर यहाँ पे रुक गई, फिर यहाँ से सही मानों में इसने स्टार्ट ली है। तो वो किस्मत की लाइन भी टूटी थी, वो भी बता रही थी कि एक दफ़ा इनकी किस्मत बिल्कुल चलेगी और रुक जाएगी। वो चीज़ इनके लेफ्ट हैंड में हम देख चुके हैं कि इनकी किस्मत की लाइन टूटती है, रुक जाती है। ये कोई दिमागी फ़ैसला करेंगे, कोई गलत फ़ैसला करेंगे, अपनी किस्मत को ख़राब कर लेंगे, फिर दोबारा अपने पाँव पर खड़े होंगे, यहाँ से लाइन फिर चली है, फिर वो काम ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि 27 से लेके 35 के दरमियान में भी इनका मसला ख़राब होगा और दूसरा मसला इनका ख़राब होगा 40 से 45 साल की उम्र में। तो 27 से लेके 35 और फिर 40 से लेके 45 तक ये वाला टाइम इनका थोड़ा मुश्किल होगा। बचपन में भी इन्होंने कोई ज़्यादा खुशियाँ नहीं देखी, बचपन में भी घरेलू टेंशनें, प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस इनकी ज़िंदगी में रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप देखें तो इनकी जो है गार्डियन एंजल लाइन्स अल्लाह ताला ने इनको बड़ी ज़बरदस्त दी हुई हैं। तो इस तरीके से कि जब गार्डियन एंजल लाइन आपके पास होती है तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। जैसे यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन ब्रेक होती है, तो इस लम्हे अगर ज़िंदगी की लाइन टूटने से कोई हादसा होता है, इनकी जान को ख़तरा होता है, तो ये जो गार्डियन एंजल लाइन होती है उस लम्हे आपकी ज़िंदगी को बचा लेती है, ये शेल्टर देती है आपको। अच्छा जी, इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन की बात कर लें। ज़िंदगी की लाइन लंबी है। ब्रेन लाइन की बात करें तो ब्रेन लाइन भी माशाल्लाह लंबी है, ज़बरदस्त है, ये देख लें आप।
ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, मेहनती होते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो बिज़नेस की लाइन फिर वही वीकनेस है। मनी ट्रायंगल बनता तो है, लेकिन यहाँ से दौलत बाहर निकल जाएगी। इनके पैसा जमा करने की कोशिश करेंगे, 40 साल की उम्र तक बहुत कोशिश करेंगे पैसा जमा करने की, नहीं पैसा जमा होगा, आएगा ज़रूर लेकिन निकल जाएगा। उसके बाद जनाब दिल की लाइन की अगर हम हालत देखें तो ये देख सकते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं। अगर ये दिल की लाइन से यहाँ से शाखें ऊपर की तरफ भी निकलें और नीचे की तरफ भी निकलें तो ऐसे लोग थोड़े से फ्लर्टी नेचर के होते हैं, थोड़े से अच्छी खूबसूरत बातें कर लेते हैं, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत भी रखते हैं। और जब आपकी दिल की लाइन सीधी हो, ऐसे सीधी हो और फिर ये दिल की लाइन से कुछ शाखें नीचे की तरफ भी गिरें तो इंसान को मोहब्बत में नाकामी होती है, इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं। और ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बातों को फील करता है और इसका दिल जल्दी टूटता है क्योंकि ये बातों को दिल पे लेता है। इसकी नेचर है इसकी ये नेचर है, ये बातों को दिल पे लेता है। और इन बातों की वजह से इसका दिल जो है इस नेचर की वजह से टूटता है, क्योंकि ऐसा इंसान, ये बंदा सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, बातों को दिल पे ज़्यादा लेगा तो दिल टूटेगा। अब राइट हैंड ये कह रहा है कि वो जो मैंने बताया था 27 से लेकर 35 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में मसला बनेगा। बिल्कुल 27 से 35 के दरमियान मसला ज़रूर बनेगा, लेकिन 27 से 35 के दरमियान जो मसला बनेगा ना, 27 से लेकर 40 के दरमियान, ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। क्योंकि राइट हैंड ये बता रहा है कि ये किस्मत की लाइन यहाँ पे ज़्यादा टूटी नहीं है। तो आज मेरी इनसे बात हो रही थी तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि जी लेफ़्ट हैंड का क्या रोल होता है ज़िंदगी में और राइट हैंड का क्या रोल होता है। देखिए लेफ़्ट हैंड में हमें ये पता चल गया कि 27 से लेके 35 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे, वहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन टूटी हुई है। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तहान इनका 27 से लेके 40 के दरमियान था और दूसरा इम्तहान था 40 से लेके 45 के दरमियान। इनके 27 से लेके 40 तक भी इनकी ज़िंदगी इम्तहान में ही है, इसमें भी कोई ज़्यादा सुकून कोई नहीं है, स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और इसी तरह 40 से लेके 45 तक भी स्ट्रगल है। लेकिन राइट हैंड पे ये लाइन बता रही है कि 40 तक जो भी स्ट्रगल होगी, जो भी इम्तिहान होगा, क्योंकि ये लाइन टूटी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी काबिलियत से, अपनी समझदारी से, वो जितनी बड़ी मुसीबत इन पर आएगी, जॉब ख़त्म होगी या घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी, तो ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। इसका मतलब ये है। अब इनके राइट हैंड ये बताता है ये आपका एक्टिव हैंड है। लेफ्ट हैंड वो चीज़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलती हैं, बाय नेचर मिलती हैं, या वो हालात जो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी का एक मैप तैयार होता है, वो आपका लेफ्ट हैंड में लिखा होता है। लेकिन आप अपनी मेहनत से, काबिलियत से उसको कितना बेहतर करते हैं, कितना अच्छा कर लेते हैं, आप किसी मुश्किल से कितनी खूबसूरती से निकलते हैं, आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी ज़िंदगी को कितना कामयाब बनाते हैं, ये आपके राइट हैंड पे लिखा होता है। ये इंसान का एक्टिव हैंड है। तो एक्टिव हैंड ये कह रहा है कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, 27-28 पे भी आएंगी और 40-45 ये वाला पीरियड बनता है, तो ये तो 100% आएंगी। देखें 27 से लेके 40 वाली इस प्रॉब्लम से ये बासानी निकल जाएंगे। लेकिन जो है ना 40 से लेके 45 वाली, वो राइट लेफ्ट पर भी है, राइट पर भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम इनके लिए ज़्यादा सख्त होगी। 40 से लेके 45 तक ये फंस जाएंगे। इनकी ज़िंदगी एक जगह पे जैसे रुक नहीं जाती, प्रमोशन रुक जाती है, ज़िंदगी एक जगह पे रुक जाती है, आप हज़ार कोशिश करने के बावजूद उन प्रॉब्लम से निकल नहीं पाते। ये इसका मतलब यही होता है, जब आपकी किस्मत की लाइन बहुत मध्यम होती है या थोड़ी सी ब्रेक होके चलती है, जैसे यहाँ पे 9 होने के बराबर है, फिर यहाँ से थोड़ी सी रुक रुक के चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि 40 से लेके 43 तक ये वाला टाइम तो मुश्किल होगा, लेकिन 44 पे जाके आहिस्ता 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 फिर ये इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। यहाँ पर जब दिल कोई जज्बाती फैसला करेगा, 47 में भी ये अपना थोड़ा सा नुकसान करेंगे। तो जहाँ पर भी दिल की लाइन ब्रेक होगी या उसमें से शाखें नीचे की तरफ गिरेंगी, तो वो इनके दिल टूटने का या दिल के जज्बाती होने का बताती हैं।
इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं और उनके रद्द अमल के तौर पे इंसान कभी कभी अपनी किस्मत को ख़राब कर लेता है और कभी कभी अपनों के साथ रिलेशन ब्रेक कर लेता है। तो मैं इनको यही कहूँगा कि ये ज़्यादा जज्बाती ना बने, अपने दिल पर कंट्रोल रखें और अपने रिश्तों के साथ भी कोई किसी किस्म का ब्रेकअप ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने मना किया इस चीज़ से कि हम अपने रिश्तों के साथ ताल्लुक़ को तोड़ लें। माफ़ कर देना ही अफजल और अच्छा अमल है। यहाँ पर ये इनका मरीख मुस्बत है, तो यहाँ पर भी लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो गुस्सा तो इनके अंदर पाया जाता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक गुस्से को कंट्रोल भी कर लेते हैं। ये एक सीधी लाइन रिंग ऑफ सोलमन इधर भी नज़र आ रही है लाइन, तो ये इनके एक बहुत अच्छे टीचर होने का सबूत है कि इनके अंदर रूहानी पावर भी पाई जाती है, ये रूहानियत का भी साइन है। लेकिन जब ये थोड़ा सीधा होता है तो ये रूहानियत को उस रूहानियत के लेवल में कमी कर देता है, ये आपको बहुत अच्छा टीचर बना देता है, फिर स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी सी कमी आ जाती है। लेकिन आप बहुत अच्छे टीचर होते हैं, आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, आपके पास दीन का नॉलेज होता है, आपके पास दुनिया का नॉलेज होता है और आप अपनी बात को एक्सप्लेन करने की बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं। दिल की लाइन जब आपकी इस तरीके से सीधी स्ट्रेट होके ऐसे आती है और दिमाग की लकीर इस तरीके से चलती है, तो कभी कभी ये आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बना देती है, आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप खुद को इस तरफ परफेक्ट समझने लगते हैं कि जनाब आप ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिमागी तौर पर ये बहुत पावरफुल है, ज़हीन है, दिल की लाइन भी लंबी है। तो कभी कभी हम जितने मर्जी हम ज़हीन हो, कितने ही हम इंटेलिजेंट क्यों ना हो, हम कितने ही हक पर क्यों ना हो, लेकिन हमारे कुछ रिश्ते इतने प्यारे होते हैं, वह बाज़ दफ़ा वो बड़ी गलत बात कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस वक़्त किसी ना किसी तरीके से, अगर हम वक्ती तौर पर अपनी हार मान भी लें, तो मेरे ख़्याल में अगर हम वक्ती हार अपनी मान के अपने रिश्तों को बचा लें, तो ये मेरे ख़्याल में हमारे लिए ज़्यादा बड़ी जीत होती है, बजाय इसके कि हम अपनी ज़िद को बचा लें, अपनी ईगो को बचा लें, अपनी ज़िद से प्यार करें, अपनी ईगो से प्यार करें। आपकी ज़िद और ईगो तो बच जाएगी, लेकिन रिश्ता आप खो देंगे। तो अपने रिश्तों से मोहब्बत करें, अपने रिश्तों को बचाएं, चाहे वो आपकी लाइफ पार्टनर हो, आपकी वाइफ हो, आपके बहन भाई हो, आपके यार दोस्त हो, ये सारे रिश्ते ही ज़िंदगी में बड़े कीमती होते हैं और इनके बगैर गुजारा कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ईगो, ज़िद, गुस्सा इनके अंदर बहुत होता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे लोग होते हैं इंसाफ पसंद है, गलत बात नहीं बर्दाश्त करते। लेकिन बात यह कि जब आपके हर रिश्ते में कोई ना कोई खामी, कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं है, अब किसी भी रिश्ते में आपको कोई खामी नज़र आएगी या वो कोई गलत बात करेगा, तो एक एक करके क्या आप सारे रिश्तों के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर लेंगे? भाई नहीं, इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरती। हमें अपने रिश्तों को माफ़ करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें समझदारी से काम लेना पड़ता है। आप खुद सोचिए ना कि वो अगर आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ज़हीन हो, तो वो बेवकूफ़ियाँ करें क्यों? इसलिए आप बड़े बन के उनको आप जब बड़े बन जाएंगे ना, देखिए छोटा बच्चा गलतियां करता है, तो आप जब बड़े होते हैं तो आप अपने बेटे की, छोटे बच्चे की गलतियां माफ़ करते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह ये जो बास रिश्ते आपके बहुत बड़े हो जाते हैं ना, 40-40 साल के भी हो जाते हैं, उनकी उम्र 50 साल भी हो जाती है, तो वो रिश्ते बाज़ दफ़ा आपके रहते बच्चे ही हैं। तो इन बच्चों को जब ये बूढ़े बच्चे हो जाए ना, इनके वो बूढ़े गए हैं लेकिन हरकतें उनकी आप भी बच्चों वाली हैं, तो आप उनको माफ़ कर दें, यही आपके लिए सबसे बेहतर पॉलिसी है। ये मेरा मैसेज खाली इन साहिब के लिए नहीं है, हर वो बंदा जो मेरी ये वीडियो देख रहा है वो मेरी इस बात को एग्री करेगा, क्योंकि अगर आप अपने रिश्तों की बातों को पकड़ेंगे, तो अगर आप उनकी एक एक कसूर को इनके पकड़ के फिर वो सज़ा और जज़ा वाला काम शुरू कर देंगे, तो यकीन करें कोई रिश्ता भी नहीं बचेगा आपका, आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे ज़िंदगी में। तो इसलिए थोड़ा सा आपको माफ़ करना और अपनों की बातों को ज़रूरत से ज़्यादा दिल पे ना लेना, यही सबसे बेहतर रहेगा। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा एक होता है ना गुड़ी रिश्तेदारी, गुड़ी दोस्ती, वो बेशक आप ना रखें भाई, ना अपने रिश्तों को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इन्वॉल्व होने दें, ना उनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने दें, ना उनके घर में मुदाखलत करें, ना उनको आप अपने घर में मुदाखलत करने दें। लेकिन ये है कि इतना रिश्ता ज़रूर रखें कि आप एक दूसरे की खुशी और गम के मौके पे आप सारे बहन भाई
आप अपने सारे रिश्तों के साथ, चाचे मामे फूफी तायों के साथ आप इकट्ठे हो सके, इतना ज़रूर आप कर सकते हैं। बाकी ये है कि अगर हर बंदा अपनी अपनी लिमिट में रहे और ना एक दूसरे पे चढ़े जाके, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ज़्यादा जब हम किसी के सर पर ज़्यादा मुसल्लत हो जाते हैं या कोई हमारे सर पे आके ज़्यादा मुसल्लत हो जाता है, तब भी हमारे रिश्ते रिश्ते टूटने बिखरने लग जाते हैं। तो इसलिए रिश्तों को एक लिमिट में रख के चलेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। अच्छा, मेरी बात सुने, कभी कभी ना मैं पॉमिस्ट्री से हट के बात करता हूँ। तो जाहिर है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ स्टडी की है। मैंने बड़े बड़े सियाने, अक्लमंद, बड़े बड़े प्यारे राइटर्स को पढ़ा है, मुमताज़ मुफ्ती को पढ़ा है और अशफाक अहमद को पढ़ा है, बड़े बड़े स्कॉलर्स जो लोग हैं उनको पढ़ा है, कुरान को बड़ा डीपली पढ़ा है। तो जब हर आप कुरान को बड़ा डीपली पढ़ते हैं, जब आप अल्लाह ताला से बातें करते हैं, तो फिर बहुत कुछ आप सीखते भी हैं। तो ये मैंने जितनी बातें भी आपके साथ शेयर की हैं, रीडिंग एक बहाना ही है। असल चीज़ तो यही होती है कि हम कुरान को, खूबसूरत बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करें और ज़िंदगी को सही मानों में सीखें और समझें। रीडिंग का कोई और मकसद नहीं होता। मेरा कोई ये नहीं है कि मैंने कोई गैब की बातें बता के बड़ा कोई मैंने मेडल लेना आप लोगों से, कोई मेडल नहीं लेना। ये कोई गैब की बातें नहीं है, ये एक अंदाज़े का इलम है, ठीक है। हमने अंदाज़ा लगाते हैं और वो अंदाज़ा एक इलम है, उसकी रोशनी में हम अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे महकमा मौसमियात वाले बताते हैं कि जनाब कल बारिश होगी, कभी बारिश हो जाती है, कभी बारिश नहीं होती। तो इल्म पामिस्ट्री भी एक ऐसा ही इलम है। कभी कभी बिल्कुल आपकी बात सच्ची साबित होती है और कभी कभी सच्ची साबित नहीं भी होती। तो इसलिए इसको सिर्फ एक जस्ट, इसको शुगल मेले के तौर पे, इसको जस्ट इंजॉय के तौर पे आप लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि हम इस पर, जैसे हम कुरान पर या हदीस पर यकीन रखते हैं, इस तरह हमें इस इल्म पर यकीन नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम यकीन रखना शुरू कर देंगे तो फिर हम कुफर और शिरक की तरफ चले जाते हैं। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप इसको इंजॉय के तौर पे लें और जस्ट चिल मस्ती के तौर पे इस इल्म को लें। और अगर कहीं कहीं आपको कुछ चीज़ें फ़ायदेमंद मिलती हैं इस इल्म से, तो आप उन चीज़ों को चूज़ कर लें, उनको आप ले लें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारें। देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसान की हदायत के लिए कुरान पाक को उतारा है ना। तो आपको हदायत जहाँ से भी मिल जाए वहाँ से आपको हदायत लेनी चाहिए। कुरान तो कहते हैं ना, कुरान तो आपको ज़िंदगी गुजारने का इस तरफ एक रास्ता बता देते हैं। बाकी ज़िंदगी आपने गुजारनी होती है। जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं, आपने ईमानदारी से अपना बिज़नेस करना होता है। और उस वक़्त ये नहीं होता कि जब आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने जाते हैं उस वक़्त सिर्फ दीन आप पर हावी होता है। नहीं, कुरान ये जो दीन इस्लाम है, ये हमारी ज़िंदगी में 24 घंटे हमें अपनी ज़ात पर लागू रखना चाहिए। दीन इस्लाम को हम बिज़नेस कर रहे हों, आप अपने घर में बैठे हों, हम अपने रिश्तों में बैठे हों, तो इस्लाम कदम कदम पर हमारे साथ है। कभी भी हम इस्लाम से खाली नहीं होते। इस्लाम, जब आप टॉयलेट में भी जाते हैं ना, तो इस्लाम आपको टॉयलेट में भी जाने का तरीका बताता है, टॉयलेट से बाहर आने का भी तरीका बताता है, आपको नहाने का तरीका भी बताता है, आपको अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ किस तरीके से पेश आना है, आपने अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से करनी है। कुरान और दीन इस्लाम आपको ये भी सिखाता है। इतना प्यारा दीन, अल्लाह की कसम, किसी भी मज़हब के पास, चाहे कोई यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, अब जिसको भी आप अपना खुदा समझते हो, भगवान को समझते हो, तो मैं आपके भगवान की कसम उठा के कहता हूँ कि कुरान और दीन इस्लाम से सच्चा मज़हब कोई नहीं है। क्योंकि बाकी मज़हब जो होते हैं वो आपको अकेला छोड़ देते हैं। सिर्फ हिंदू का जो दीन है वो सिर्फ मंदिर तक है, ईसाई का दीन सिर्फ गिरजे तक है, लेकिन इस्लाम और कुरान आपको इस तरीके से आपकी तरबियत करते हैं कि वो कुरान और ईमान आपकी पूरी ज़िंदगी में लागू हो जाता है। आप खाना खा रहे हो तब भी आप कुरान और दीन इस्लाम के मुताबिक खाना खा रहे होते हैं। आप शादी करते हैं तो दीन इस्लाम के मुताबिक आप शादी कर रहे होते हैं। बच्चों के साथ, बीवी के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे होते हैं। तो इस सारे इंसान का जो जो अमल है, उस अमल को अल्लाह ताला ने इबादत करार दी है इस्लाम ने। तो कोई ये ना समझे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो शायद उस वक्त मैं ज़्यादा इबादत कर रहा हूँ। नो, आप अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं तो आप तब भी इबादत ही कर रहे हैं। इबादत से आप खाली नहीं हैं। समझ में आई ये बात? बस आपने करना क्या है, आप मरते दम तक किसी का दिल ना दुखाएं,
जन्नत आपके नाम है। बाकी आप इस्लाम पर नमाजें पढ़े, रोज़ा रखें और किसी का हक नहीं खाना और किसी का दिल नहीं दुखाना, जन्नत आपने खरीद ली जनाब। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। 40 साल मैंने कुरान पाक को पढ़ा है और मैंने यही एक चीज़ कुरान से सीखी है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का दिल ना तोड़ें, जन्नत आपकी पक्की है। और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि जिस तरह बगैर पासपोर्ट के आप किसी जहाज में नहीं ना बैठ सकते, तो बगैर कलमे के आप जन्नत में भी नहीं जा सकते। कलमा जो है ये आपका पासपोर्ट है, ये आपकी आईडी है। आईडी और पासपोर्ट आपके पास होगा, उस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई होगी, आपके पास ईमान होगा तो आप ज़रूर जन्नत में जाएंगे। तो बाकी जनाब इंशाल्लाह ताला 40 के बाद इनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। आगे 45 के बाद इंशाल्लाह ताला और आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, बुढ़ापा भी इनका अच्छा होगा। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। और ये वाली जो लाइन है, इनको कह लें कि अचानक दौलत का मिलना, ओल्ड एज में अपने वालिदैन की तरफ से कोई ज़मीन जायदाद का मिलना या वैसे प्रॉपर्टी का मिल जाना, ये उस चीज़ का साइन होता है। ये वाली जो लाइनें हैं ये भी आपको कोई आप बिज़नेस शुरू करते हैं ओल्ड एज में, वहाँ से आपको बेनिफिट मिलता है, कोई अल्लाह ताला आपको नेम फेम देता है। और ये जो लाइन होती है ये आपको थोड़ा सा जज्बाती बनाती है, थोड़ा सा मायूसी, कभी कभी डिप्रेशन का आप शिकार होते हैं, ये चीज़ आपके अंदर पैदा करती है कभी कभी। और बाकी तकरीबन हमने हर चीज़ इनकी मैंने कवर कर दी है। तो यहाँ पर हमें ट्रैवल की कोई बहुत बड़ी लाइन नज़र नहीं आ रही। मून इनका अच्छा है तो ये इनको ट्रैवल करवा देगा, हज उम्रा ये करेंगे। और अगर ये जॉब के लिए भी जाते हैं तो 2 साल, 4 साल, 5 साल ये लगाएंगे, वापस आ जाएंगे। फ़ौरन सेटलमेंट इनकी पक्की नहीं हो सकेगी, इनके ये जाएंगे और आएंगे, जाएंगे और आएंगे, ये वाला सिलसिला इनके साथ हो सकता है। तो अगर इनको पाकिस्तान में अच्छी जॉब मिली हुई है तो मेरे ख्याल में इनको कहीं जाने की ज़रूरत भी कोई नहीं है। या पाकिस्तान में ही अपना कैरियर बेहतर करें और बिज़नेस ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बिज़नेस की लाइन और किस्मत की लकीर जो है वो आपके पास इतनी खूबसूरत किस्मत की लकीर होनी चाहिए सीधी, और आपके पास इतनी ही दिल की, ये दिमाग की लकीर होनी चाहिए। और ये होता है आपका ख़त बिज़नेस। और ख़त बिज़नेस जो है वो आपके पास बहुत मजबूत पावरफुल लाइन, ये ऊपर तक जानी चाहिए, ऐसे ये टूटे ना। और ये आपके पास बंद, ये अगर आपके पास ट्राइएंगल हो फिर आप बिज़नेस करें तो फिर आपका रुपये पैसे का नुकसान नहीं होता, आप हर तरह के नुकसान से बच जाते हैं। और बिज़नेस में भी अल्लाह ताला आपको कामयाबियां देता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस बंदे को बिज़नेस नहीं करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, या अगर बिज़नेस करे भी तो वो वाला बिज़नेस करे जिसमें रिस्क कम से कम हो, यानी कि पार्टनरशिप वाला सीन कोई ना हो, किसी दूसरे बंदे पर इतबार करने वाली बात कोई ना हो। ये जनाब आ गई आपकी शादी की लाइन। तो शुरू में इनका कोई 1-2 छोटा रिलेशन ब्रेक होगा, चाहे मंगनी हो गई टूट जाए, और इस्लाम में अगर इनकी शादी होती है छोटी उम्र में तो वो ब्रेक हो सकती है। शादी इनकी वही कामयाब होगी जो इनकी 30 के करीब करीब, इनके 27-28 के बाद जो शादी होगी वही शादी इनकी कामयाब होगी और शादी इनकी चल जाएगी। लेकिन शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम, थोड़े बहुत मसले इनको आ सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख लें तो बिल्कुल जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, जो भी इनकी पहली मंगनी होगी, और अल्लाह न करे यहाँ पे अगर इनकी शादी होती है 20 से 25 साल की उम्र में, तो वो वाला रिश्ता ब्रेक हो सकता है। ये उसके बाद वाला कामयाब है। और इस पर ये खड़ी जो औलाद की लाइनें ये बता रही हैं कि 2-3 बेटे और 1 आध बेटी भी अल्लाह ताला इनको देगा, 4 से 5 बेबी अल्लाह ताला इनको देगा। देखिए कितनी वाज़ेह लाइनें होती हैं ये आप औलाद की, ये देख लें। बाज़ दफ़ा शादी की लाइन पे ये औलाद की लाइनें अल्लाह ताला देता है और कभी कभी बिल्कुल नहीं देता। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से इनकी 5 से 6 लाइनें हमें औलाद की शो हो रही हैं। कम से कम 2 से 3 बेटे और 1 आध बेटी, इनके 3 बेटे 2 बेटियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ये तरतीब बन सकती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो वो जब मैंने उन्होंने वीडियो देखी तो वो वीडियो तकरीबन थी 50 मिनट की। तो उन्होंने मुझे बताया थे, तो खैर वो मेरे हमदर्द ही थे, उन्होंने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि सर अगर आप 2 मिनट की या 5 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो वो लोग ज़्यादा देखेंगे। ये मैं आपको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मैं आपको इनके समझा रहा हूँ।
तो वो बात तो बिल्कुल ठीक थी उनकी कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मैं जितनी छोटी वीडियो बनाऊंगा उसको आप लोग इतना ज़्यादा देखेंगे, इतना आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी क्यों बनाता हूँ? एक तो ज़ाहिर है मैंने हर दोनों हाथों में जो जितनी लाइनें होती हैं मैंने उनको कवर करना होता है। और जब अल्लाह ताला ने आपको इल्म दी है तो इल्म को रोकना भी बहुत बड़ी ख़यानत होती है, और ये ख़यानत मैं नहीं कर सकता। तो मैंने वो बातें जो भी हाथ में मुझे लिखी नज़र आती हैं मैंने उनको भी बड़ी ईमानदारी के साथ एक्सप्लेन करना होता है। साथ मैंने अपने पाक रब से वादा किया हुआ है कि मैं तेरे बंदों को कुरान, दीन इस्लाम ज़रूर सिखाऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको कुरान सिखाऊंगा, मैं आपको दीन इस्लाम सिखाऊंगा। तो ये मेरी कमिटमेंट मेरे पाक रब से है। तो आप लोगों की मेहरबानी कि मेरी 50-50 मिनट की वीडियो भी आप लोग देखते हैं, लेकिन अगर इस वीडियो में आपको मेरी कोई बात भी बुरी लगती है तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। और आप लोगों की मोहब्बत है कि आप मेरी 50-50 मिनट की वीडियो भी देखते हैं। कल मेरी 50 मिनट की वीडियो थी, वो मैंने चैनल पे जितनी वीडियो अपलोड की हुई थी उन सब से वो टॉप पे जा रही थी। यानी कि हर बंदे ने, वो 50 मिनट की वीडियो थी, हर बंदे ने उसको 8 से 10 मिनट एवरेज टाइम मैंने कल उसका निकाला है। यानी कि अगर उसको 1500 लोगों ने देखा ना तो 1500 लोगों ने, हर बंदे ने उसको 8 से 10 मिनट उसको विजिट की है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरी इनके चैनल पे आते हैं और बस वीडियो को क्लिक करते हैं और चले जाते हैं, नहीं। मुझे पता है आप लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ देखते हैं, सीखते हैं और आप लोगों को अच्छा लगता है, और मुझे भी आप लोगों के साथ बात करके मज़ा आता है। अगर मुझे मज़ा ना आता हो तो मैं इतनी लंबी फिर वीडियो बनाऊँ क्यों? तो बाकी जो बातें भी मैं आपको समझाता हूँ अगर आप उनको ज़ेन शीन कर लेंगे, आप उनको पल्ले बांध लेंगे तो यकीन करें आपको ही फ़ायदा होगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो बाकी ये जितनी बातें भी होती हैं ये सदका जारिया समझ के ही मैं बयान करता हूँ, चाहे मैं कुरान की बात करूँ, चाहे इल्म पामिस्ट्री की बात करूँ। हाँ, मकसद यही होता है कि इंसान की हदायत हो, उसको फ़ायदा मिले, इंसान को नुकसान ना हो। मैं मायूसी और डिप्रेशन फैलाने के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं इंसानों को दुख दूँ, मैं इंसानों को खौफज़दा कर दूँ, नहीं। मैं प्यार बांटता हूँ, मोहब्बत बांटता हूँ और इंसान साथ साथ इंसान के हौसले में इजाफा करता हूँ। वो लोग जो ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, वो लोग जो दुखों और तकलीफ़ों से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, मेरा काम है उन लोगों को हौसला देना, एक उम्मीद देना। तो पता नहीं मैं आप इस मिशन में किस हद तक कामयाब हुआ हूँ, ये तो वो लोग जो मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं वो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। और बाकी दुआओं में याद रखें जी, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।